बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर मेमुना नसीम and I hope you are all fine with the blessing of Allah. स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 9 है, जो कि आप लोगों की बुक लिया गया है बुक नंबर 2 से, मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज़ में से। यू नो डैट वी हैव कंप्लीटेड आवर हीरोज़। हम लोगों ने अपने हीरोज़ जो थे स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सारे पढ़ लिए हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न प्रोज, जो कि आपका सेकंड लास्ट प्रोज है। और अगर हम लोग स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो बेटे वो आप लोगों का लास्ट वाला प्रोज है। ठीक है, सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट वन प्रोज? इस प्रोज का नाम है हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इट हैज़ बीन रिटन बाय एना मैगजीन। बेटे सी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट वन प्रोज? हंगर मीन भूख एंड पॉपुलेशन मीन आबादी। एक्सप्लोजन तो वैसे धमाके को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका क्या मतलब होगा? यहाँ पर इसका मतलब ये होगा कि भूख और आबादी में तेज़ी से यानी काफ़ी हद तक जो है इजाफा होना। सो एना हैज़ डिवाइडेड दिस वन लेसन और दिस वन प्रोज इन द 2 पार्ट्स। तो उन्होंने हमारे साथ फर्स्ट जो हाफ ऐसे है, जो प्रोज है, इसमें हमारे साथ क्या डिस्क्राइब किया है। सो लेट्स सी इट। हंगर एंड फेमिन, इट्स हिस्ट्री एंड रीज़न। ठीक है, हंगर यानी भूख की वजह से और जो कहत पड़ता है इसकी रीज़न बताई है, इसकी हिस्ट्री हमारे साथ शेयर की है, और इसके अलावा जो इसकी रीज़न्स है कि क्यों जो हंगर है वो फेमिन है जो फैलता है। सेकेंड वन देखें, इन द सेकेंड हाफ ओवर पॉपुलेशन। सेकेंड वन में देखें ओवर पॉपुलेशन एंड इट्स प्रॉब्लम। कहते हैं कि आबादी कैसे बढ़ती है और इसकी वजह से, इसके बढ़ने की वजह से जो मसाइल पैदा होते हैं वो कौन से हैं। सो नेक्स्ट वन पॉइंट, हंगर डजंट मीन मिसिंग वन मेल और इवन मेल और फॉर होल मेल। इट्स मीन नेवर हैविंग इनफ टू ईट। कहते हैं कि हंगर का मतलब ये नहीं है किसी एक शख्स का खुराक का होना, ठीक है, या इवन मील या होल डे के लिए खुराक का ना होना, बट इट्स मीन नेवर हैविंग यानी ना होना इनफ टू ईट। ठीक है, नेक्स्ट वन देखें, फ्रॉम द बर्थ टू द क्राइस्ट अबाउट 18 देयर आर रिकॉर्ड्स ऑफ फेमिन इन यूरोप इन 350 डिफरेंट ईयर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर यानी 1800 तक यूरोप में कम से कम 350 जो थे वो कहत पड़े थे। ठीक है, कहत पता है ना, जब खाने पीने की चीज़ों में कमी हो जाती है, बिल्कुल ना मिलने के काबिल होती है, यानी हर 5 साल में एक कहत पड़ा था वहाँ पर उस दौर में। सो नेक्स्ट वन पॉइंट फ्रॉम द बर्थ, सो दिस वन पेज वी हैव डन। सो मूव द नेक्स्ट वन पेज। द वेरी फर्स्ट पॉइंट, फेमिन मीन टू अकर ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, ये कहत क्यों पड़ता है बेटे? जब ज़ाहिर है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से हमारे खुराक जो है वो इतने हमारे रिसोर्सेज नहीं होते खुराक के, ठीक है, फूड के रिसोर्सेज नहीं होते जो कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन की जो नीड है इसकी हंगर को पूरा कर सके। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? लैक ऑफ रेन। जब रेन नहीं पड़ती, ठीक है, या तो पहले आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हमारे खुराक के जो ज़राए हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते, इतने सफिशेंट नहीं होते कि वो इनकी नीड को पूरा कर सके। नेक्स्ट, लैक ऑफ रेन। लैक ऑफ रेन का मतलब इसी वजह से होता है कि जब बारिशें बहुत कम हो जाती है या बिल्कुल ही होना छोड़ देती है कुछ अर्से के लिए, तो फसलें जो है वो नहीं उगती, ठीक है, जो उगती है वो भी ख़राब हो जाती हैं। तो इस वजह से लैक ऑफ रेन। और फेलियर ऑफ क्रॉप्स। ज़ाहिर है जब रेन का कनेक्शन नहीं होगा, क्रॉप के साथ रेन नहीं होगी, तो हमारी जो फसलें हैं वो भी नहीं होंगी और पैदावार नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? फेमिन फैल जाएगा यानी कहत पड़ जाएगा। नो सेकेंड वन पॉइंट देखें, शी हैज़ एनालाइज द वेरियस फैक्टर कंसर्निंग द रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अच्छा जी, एनालाइज किया है किसको? वेरियस फैक्टर्स को, किसके साथ? कंसर्निंग द रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें, द कंट्रोल ओवर डिजीज इज द मेन रीजन फॉर द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन द वर्ल्ड। कहते हैं कि जब से साइंस में यानी मेडिकल ने तरक्की कर ली है,
तो इसकी वजह से जो शरह अमवात हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं, और कम होने की वजह से क्या हुआ है कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले क्या होता था, डिजीज़ होती थी और उनकी ट्रीटमेंट नहीं थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो लोगों की जो शरह अमवात थी, यानी जो परसेंटेज थी, जो डेथ रेट था वो बहुत ज़्यादा हाई था। जैसे ही मेडिकल ने और साइंस ने तरक्की कर ली, जो डेथ रेट है वो लो हो गया। तो वो ये कह रहा है कि एक मेडिकल का जो कंट्रोल है डिज़ीज़ के ऊपर, वो भी एक बड़ी रीज़न है कि इसमें आबादी के बढ़ने में। पैराडॉक्स, व्हाट इज़ द पैराडॉक्स? पैराडॉक्स बेटे ये होता है कि ऐसी बात जो आपको ज़ाहरी तौर पर तो लग रही हो कि ये गलत है या उल्ट है, बेतुकी बात है, लेकिन दर हकीकत वो सच्ची बात हो। तो पैराडॉक्स जो एना ने हमारे साथ एक पैराडॉक्स डिस्कस किया है, वो कहते हैं कि रिच कंट्रीज़ हैव लो बर्थ रेट वाइल द कंट्रीज़ हैव हाई बर्थ रेट। यहाँ पर हमें वो ये कह रही है, एना कहती है कि विच कंट्रीज़ कैन सपोर्ट देयर ग्रोइंग पॉपुलेशन हैज़ द बेस्ट बर्थ rate, and those who don't can support or who don't support their growing population has the high birth rate। अब यहाँ से क्या मतलब है कि कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने बर्थ रेट को काबू करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, आबादी को ज़्यादा बढ़ने से बचाने के लिए एक अपना जो है क्राइटेरिया सेट कर लिया हुआ है, ठीक है, वो सपोर्टिंग उन्होंने रखा हुआ है, एक्सपोर्ट रखी हुई है। तो कहते हैं कि वो कंट्रीज़ जो इस चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे, ठीक है, या उनके पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं हैं, ठीक है, या उन्होंने कोई ऐसे रूल्स नहीं बनाए, ठीक है, तो वो क्या है कि उन जो तवज्जो नहीं दे रहे अपनी आबादी की तरफ, तो उन जो गरीब ममालिक में है जो हाई बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पर बर्थ रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लास्ट में वो हमें क्या सजेस्ट करती है एना, वो कहती है कि शी सजेस्ट टू हैव लिमिटेड फैमिलीज़ टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ हंगर एंड ओवर पॉपुलेशन। हमें लास्ट में वो ये सजेशन दे रही हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि हमारे पास जो है वो पॉपुलेशन से के वसाइल से बचने के लिए और हंगर के वसाइल से बचने के लिए हमारे पास जो है फैमिलीज़ हैं जो है वो लिमिटेड होनी चाहिए, यानी फैमिली प्लानिंग जो है उसके ऊपर हमें तवज्जो देनी चाहिए कि लिमिटेड फैमिलीज़ होनी चाहिए। तो वो ये लास्ट में हमें एसेज में बता रही है कि किस तरह से हमने इस मसले से बचना है। तो लास्ट में उन्होंने सजेशन दी है। सो वी हैव डन द मेन पॉइंट ऑफ दिस वन एसे और दिस वन प्रोज विच एना हैज़ डिस्क्राइब विद अस, ठीक है। अगर आपको फिर भी यहाँ से कुछ समझ नहीं आया तो बेटे यू कैन आस्क, ओके।